Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो आंदोलन देखने वाले हैं हम लोग वो है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन को आज की वीडियो में समझेंगे हम लोग। और इस तरफ जो मैप है, खैर इसमें हम बताना चाहेंगे कि तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था। तो यह आंदोलन जो है बंगाल का जो पूर्वी भाग है और जो बंगाल का उत्तरी भाग है ना, वहाँ पर यह आंदोलन हुआ था। तो सबसे पहले हम इसी को जान लेते हैं कि यह आंदोलन हुआ था कहाँ। तो ये वाला को आपको नहीं देखना, ये झारखंड है, आप जानते हैं ये झारखंड का मैप है। और इसमें जो हल्का सा अंदर घुसा हुआ क्षेत्र ये पुरुलिया है, जो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल का। तो ये जो ब्लू ब्लू वाला लिखा है ये पश्चिम बंगाल के डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हमने इधर और कोई कुछ सिटी हैं जो इस तरफ लिखा हुआ है। और ये वाला मैप जो है यह पश्चिम बंगाल का है, इसके इस तरफ बांग्लादेश है पूरब में, आप जानते हैं। तो यह जो कि आप इसको पूर्वी बंगाल कहते हैं, उधर बांग्लादेश है। और यह वाला पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे पहला ऊपरला डिस्ट्रिक्ट जो है ये है दार्जिलिंग, ये जलपाईगुड़ी, ये जो है कूच बिहार, यहाँ पर आपका उत्तर दिनाजपुर, यह है दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, बर्धमान, नदिया नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता साउथ 24 परगना, यह है पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, बांकुरा और पुरुलिया। यह जो है टोटल आपका पश्चिम बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है। और इसी में जो आपका उत्तरी पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी छोर है या उत्तर पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी भाग है, जो कि दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, कूच बिहार है ना, उत्तर दिनाजपुर है और दक्षिण दिनाजपुर है, मालदा है। तो यह जो उत्तरी क्षेत्र है, इधर जो यह तेभागा आंदोलन है बहुत तीव्र गति से हुआ था। बहुत आंदोलन जो है बहुत तीव्र गति से, जो जलपाईगुड़ी है आपका, है ना, जलपाईगुड़ी और जो उत्तर दिनाजपुर ये वाला और जो दक्षिण दिनाजपुर ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है यह आंदोलन बहुत तीव्र गति से बढ़ा था। और मैमन सिंह जिला जो और जो इसका कुछ पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ भी जो है यह आपका जो 24 परगना है ना, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, इस तरफ भी जो है ये आंदोलन हुआ था। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो खासकर हम ये बताने के लिए इस मैप का इस्तेमाल किया है हमने कि ये आंदोलन हुआ कहाँ था। तो यह बंगाल में हुआ था और बंगाल के उत्तरी भाग में यह तीव्र गति से हुआ था। और जो यह 24 परगना है, यहाँ भी जो है इसका इस आंदोलन की शुरुआत जो है यहाँ भी हुई थी। और अभी जो इसमें और भी जो जगह है जिसको कि हमने यहाँ पर मैप में नहीं दिखा पाया है, वो हम अभी आपको बताने के दौरान उसको भी बताएंगे, उसको भी हाईलाइट करेंगे। ठीक है। तो तेभागा आंदोलन, कहीं कहीं जो है इसको तेम भागा, तोमे का अंश वो दे देगा, तेम भागा आंदोलन, हमने यह भी कहीं कहीं पर पढ़ा है। तो यह भी जो है तेभागा कहिए या तेम भागा कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह चूंकि तेभागा का शाब्दिक अर्थ है तीसरा हिस्सा, जैसे आप 1/3 बोलते हैं, 1/3, इसी को कहा गया तेभागा। और यही तेभागा का शाब्दिक अर्थ यही है 1/3 या 1/3, जिसको आप बोलते हैं वह आपका तेभागा है। और इसी से जो है इस आंदोलन का जो नाम पड़ा, तेभागा आंदोलन जो है इसका नाम पड़ा। कहीं कहीं पर आपको तेभागा आंदोलन भी इसको जो है कहा जाता है। तेभागा आंदोलन बंगाल में, और यह क्या था, एक किसान आंदोलन था। यह बात हमेशा याद रखिएगा, यह एक किसान आंदोलन था। तेभागा आंदोलन एक किसान आंदोलन था। बंगाल क्षेत्र के बाटेदार 1946 में दमनकारी जोतदारों के खिलाफ था। यह जो है जोतदार, यहाँ दो वर्ड मिलेगा आपको, एक मिलेगा जोतदार, है ना, और दूसरा मिलेगा बाटेदार, है ना, बाटेदार, बटेदार या बाटेदार जो भी लिखिए। तो एक जोतदार, जोतदार को जब भी हम जोतदार बोलेंगे इसका मतलब आप समझिएगा जमींदार। क्या समझना है? जमींदार। और जो बाटेदार है इसका मतलब आप जानते हैं, जो बाटेदार होता है, जैसे मान लीजिए किसी का जमीन है और उस जमीन में कोई आदमी काम कर रहा है कुछ शर्त पर, जैसे अधिया पर, मतलब कि अगर यदि हमारी जमीन है, अगर कोई दूसरा आदमी चाह रहा है कि हम इस जमीन पर खेती करें, तो वह अधिया पर अगर हमसे लेना चाह रहा है, अधिया लेने का मतलब क्या हुआ कि वह सारा कुछ जो है करेगा और जो उपज होगी उस खेत से उसका आधा भाग हमको देगा और आधा भाग वह लेगा। आधा भाग हमको इसलिए देगा क्योंकि वह मेरी जमीन है और मेरे जमीन को हमने उसको करने के लिए दिया है खेती, तो आधा भाग उसका हुआ, आधा भाग मेरा हुआ। इसी प्रकार यह तेभागा जो था, क्योंकि बंगाल में जमींदारी प्रथा थी और जमींदार लोग ज्यादा थे। जमींदार मतलब जोतदार, है ना, आपको जोतदार वर्ड यूज होगा। तो जोतदार मतलब ऐसा ना समझिएगा कि जो खेत जोतता है वह जोतदार, ऐसा सेंस नहीं लेना है। जोतदार का मतलब
जमींदार, जिसका जमीन है वह उसको जोतदार भी कहते हैं। और बटेदार मतलब जो जमींदार का खेत जो है भौली पर या अधिया पर या जिस पर बात हुआ उस पर उसके खेत को जो करने के लिए या उसकी या किसी एक लैंडलॉर्ड की जमीन पर दूसरा आदमी जब उसके जमीन पर खेती करता है और पैदावार उपजा करके उसको कुछ हिस्सा देता है उसके जमीन के बदले में, तो वह जो है आपका क्या कहलाता है, बाटेदार। तो जोतदार और बाटेदार दोनों को समझ लिया आपने। और जो है इस आंदोलन का नेतृत्व अच्छा तो यह हुआ था कब, तो 1946 में। यह आंदोलन कब हुआ था, 1946 में। आप जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और यह आंदोलन कब का है, 1946 का है। और जो बंगाल में जमींदार थे उसी खिलाफ उसके बाटेदारों का जो है यह विद्रोह था, है ना। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है अखिल भारतीय किसान सभा ने किया था। किसने किया था इस आंदोलन का नेतृत्व, तो अखिल भारतीय किसान सभा, है ना। अखिल भारतीय किसान सभा ने जो है इस आंदोलन का समर्थन किया था। और कह सकते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा ने नहीं जो यह आंदोलन किया, और जो भारतीय साम्यवादी पार्टी, जो आप जानते हैं जिसको आप कहते हैं क्या, भारतीय साम्यवादी पार्टी। साम्यवादी का अर्थ कम्युनिस्ट होता है, साम्यवादी पार्टी, और साम्यवादी का मतलब भी आप समझते हैं कोई उच्च नीच नहीं, सभी बराबर है, साम्यवादी। ये भारतीय साम्यवादी पार्टी या जिसको आप सीपीआई कहते हैं, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसी को आप सीपीआई कहते हैं। या भारतीय साम्यवादी पार्टी जो था, है ना, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी जो है भारतीय साम्यवादी पार्टी की किसान शाखा की, है ना। इस आंदोलन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा ने किया था, जो भारतीय साम्यवादी पार्टी की किसान शाखा थी। भारतीय सीपीआई की ही जो है साम्यवादी किसान पार्टी थी, एक अखिल भारतीय किसान पार्टी थी, जो पार्टी तो भारतीय साम्यवादी ही थी, इसी का जो है एक ब्रांच, एक शाखा आप अखिल भारतीय किसान सभा को कह सकते हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को किया था, है ना। और आप जानते हैं ये जो चूंकि भारतीय साम्यवादी पार्टी की आई, तो सीपीआई पार्टी जो है भारत में है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किसने किया था, तो एम.एन. रॉय ने। चूंकि ये बात उठी है इसलिए हम बता देते हैं, एम.एन. रॉय ने जो है भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की थी। और इसी भारतीय साम्यवादी पार्टी की एक ब्रांच है अखिल भारतीय किसान सभा, जिसने कि बंगाल में इस नेतृत्व को अंजाम दिया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में शाहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, 1936 में। और किसने किया, स्वामी सहजानंद, है ना, सहजानंद सरस्वती ने जो है इसकी स्थापना की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में शाहजानंद सरस्वती ने की थी। यह बंगाल का प्रसिद्ध उत्तेजक किसान आंदोलन जो था, तेभागा आंदोलन क्या था, बंगाल का प्रसिद्ध उत्तेजक आंदोलन में जो है इसकी तुलना की जाती है। और यहाँ पर भी आपने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में शाहजानंद सरस्वती ने किया था, और इन्होंने ही जो है इस विद्रोह को कह सकते हैं समर्थन दिया और इसमें भाग भी लिया, है ना। फ्लाइड कमीशन एक आपको आएगा, आगे हम बताएंगे भी, है ना। फ्लाइड कमीशन, इस चीज का भी इस्तेमाल अभी आपको बहुत ज्यादा होगा जब हम इसको बताएंगे आपको, है ना। फ्लाइड कमीशन जो है इसका भी समर्थन था इस आंदोलन में, है ना। तो फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप किसानों ने लगान की दर को घटाकर 1/3 करने की मांग की थी। क्या की थी, 1/3 जो है इस लगान को घटा के 1/3 जो है 1/3 लगान करने का मांग किया था। और उसी में जो है यह आंदोलन आपका घटित हुआ था, तेभागा आंदोलन। मूल रूप से क्या था मित्र, कि जो जमींदार था और जो बटेदार था, इस दोनों का कहानी समझिए। जोतदार जो था ये अपना जमीन जो है बाटेदार को देता था, और बाटेदार खेती करके आधा हिस्सा जोतदार को देता था। लेकिन समय में जो है बाद में जो है बंगाल में अकाल वगैरह फैली और स्थिति बुरी हो गई, तो जो बटेदार था इन्होंने जो है सरकार से और बाकी लोगों से ये गुहार लगाई कि हम आपको हाफ हिस्सा देते हैं, लेकिन अब हम हाफ हिस्सा देने में सक्षम नहीं हैं, हम आपको 1/3 हिस्सा ही देंगे। आपके जमीन पर खेती करेंगे और खेती में जो अनाज होगा, जैसे मान लीजिए खेती करके 300 किलोग्राम या 3 कुंटल अनाज हुआ, तो उसमें से 1 कुंटल आपका हिस्सा होगा, बाकी 2/3 जो 2 क्विंटल होगा वह मेरा होगा। इसी बात का जो है इस आंदोलन में डिमांड किया गया, बाटेदारों द्वारा जमींदारों से कहा गया कि हम आपके जमीन पर खेती करेंगे, लेकिन उसके बदले में जो लगान है वह अधिया नहीं होगा, आधा आधा नहीं होगा। पहले ये लोग 50 देते थे, आधा आप, चूंकि आपकी जमीन है, हमने खेती की तो आधा आपका हुआ, आधा मेरा हुआ, करना धरना सब मेरा, जमीन आपका, फिर भी आपको आधा अनाज मिलेगा। लेकिन अकाल के बाद जो है स्थिति खराब हुई और बाटेदारों ने जो है कहा कि हम 1/3 हिस्सा
आपको देंगे और 2/3 हिस्सा हम रखेंगे, क्योंकि उस जमीन पर मेहनत हम करते हैं और बाकी जो परेशानी है सब हमारा है, हम आपको 1/3 हिस्से देंगे। इसी 1/3 हिस्सा का नाम पड़ गया तेभागा, और वही चूंकि उसी का डिमांड था इसलिए इस आंदोलन का ही नाम रह गया तेभागा आंदोलन। और बंगाल में जमींदारी ज्यादा थी और वहां बाटेदार भी ज्यादा थे, इसलिए यह जो है सभी बाटेदारों का एक लहर की तरफ फैल गई और यह एक आंदोलन का रूप ले लिया। और अभी हम आपको बताएंगे उसमें और आगे क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो तेभागा आंदोलन दमनकारी जोतदारों के खिलाफ बंगाल के बटाईदारों के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण किसान संघर्ष था। हमने कहा जमींदारों के विरुद्ध बाटेदार का एक प्रसिद्ध संघर्ष था। यह आंदोलन 1946 में कब हुआ था? यह आंदोलन 1946 में बताया हमने। 1946 में बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चे की अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा शुरू किया गया था। हमने कहा कि भारतीय समाजवादी पार्टी का ही एक ब्रांच था अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी स्थापना 1936 में शाहजहां सरस्वती ने की थी। इन्होंने ही जो है मिलकर के यह विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में बटाईदारी प्रथा के कारण हुआ था। तेभागा का शाब्दिक अर्थ फसल का तीसरा हिस्सा होता है, यह भी हमने आपको बताया, 1/3 या तीसरा हिस्सा जिसको कहते हैं। 19वीं सदी के दौरान बंगाल क्षेत्र में एक नया वर्ग उभरा जिसे जोतदार कहा जाता था। 19वीं सदी के बाद बंगाल में जो है एक नया वर्ग उभरा और उस वर्ग का क्या नाम रखा था? जोतदार। जोतदार मतलब जमींदार, है ना, जमींदार था, ठीक है। जोतदार के पास ग्रामीण क्षेत्र के बड़े पैमाने पर भूमि का स्वामित्व था, चूंकि जमींदारी था तो जमीन इसके पास ज्यादा होगा तब तो वो स्वामित्व था। वे स्थानीय बाजारों और साहूकारी गतिविधियों की नियंत्रित करते थे और गरीब किसानों पर नियंत्रण रखते थे। अब चूंकि जमींदार जब हो गया, ज्यादा जमीन जिसके पास हो गया और जिसके पास कम जमीन है, मान लीजिए हमारे पास जमीन है और हमारे जमीन में आप काम कीजिएगा तो आप तो कहीं ना कहीं क्या हमारा किसान कहलाइएगा, हमारा मजदूर की तरह काम कीजिएगा। तो वही जो है जमींदार वर्ग का और बाटेदार वर्ग का कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाता था कि बाटेदार जो है वह जमींदार का गुलाम हो जाता था, क्योंकि जमीन जो है जमींदारों की होती थी, जोतदारों की होती थी और सारा कुछ करना पड़ता था बाटेदार को। जोतदार मुख्य रूप से उत्तरी बंगाल में केंद्रित थे। यह जो उत्तरी बंगाल जो आपको हमने दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और जो उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर, यह जो उत्तरी भाग है बंगाल का, है ना, ये उत्तरी क्षेत्र जो है बंगाल का, इस क्षेत्र में जो है आपका यह प्रथा ज्यादा थी, है ना। मुख्य रूप से जोतदार जो थे वह बंगाल के केंद्र थे, जबकि बंगाल के अन्य हिस्सों में उन्हें गंतीदार, मतलब इसी जमींदार को ही जो है और अलग अलग नाम से कहा जाता था, है ना। गंतीदार भी जो है इसी का, जमींदार का ही नाम था। गंतीदार, हाओलादार यह भी कहा जाता था, हाओलादार यह भी जो इसी को कहा जाता था, या मंडल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मंडल के नाम से। तो यह सब जो है इसी का नाम था, है ना। तो जोतदार मुख्य रूप से उत्तरी बंगाल में केंद्रित थे, जबकि बंगाल के अन्य हिस्सों में इन्हें गांतीदार, हाओलादार और जो है मंडल, यह सब जो है इसको कहा जाता था। यह सब जो है जोतदार को जमींदार भी कहिए, गांतीदार भी कहिए, या हाओलादार भी कहिए, या मंडल भी कहिए, यह सब जो है पश्चिम बंगाल में जोतदारों को, जमींदारों को जो है कहा जाता था। और मुख्य रूप से मैक्सिमम जो जमींदार थे वह उत्तरी भाग जो है पश्चिम बंगाल का, यह जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है इसका उत्तरी भाग जो आपका दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तर दिंजापुर और दक्षिण दिनाजपुर जो है, ये वाला क्षेत्र जो है इसमें ये ज्यादा थे, है ना। बटाईदार, जिन्हें बरगादार भी कहा जाता था, बटाईदार को जो है इसका भी एक नाम था, क्या कहा जाता था? बरगादार, है ना। आपको बरगादार हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम बाटेदार का बात कर रहे हैं। बाटेदार को बरगादार भी कहा जाता था, है ना। तो इस तरह जो है इनको कहा जाता था। और इन्हें बरगादार भी कहा जाता था। जोतदारों से किराए पर लिए गए बड़े कृषि क्षेत्र पर काम करते थे बरगादार, जिन्हें आमतौर पर अधियार बरगा, इसको क्या कहा जाता था? अधि भी कहा जाता था, या इसको अधियार भी कहा जाता था, और इसको बरगा भी कहा जाता था। अब आप देखिए, चूंकि बंगाल का बंगाली भाषा है, मतलब कि वहाँ का है, तो अधि मतलब भी बरगादार या बटेदार, अधियार मतलब भी बरगादार या बटेदार, और बरगा मतलब भी बरगादार या बटेदार। मतलब यह सब जो है इधर ये इस तरफ जो है ये बटेदार का शब्द है, और ये सब जो जमींदार था उसका शब्द है ना, कहा जाता था। जोतदारों की भूमि पर खेती करते थे ये बटेदार, और इस शर्त पर कि वे ऐसी भूमि से होने वाले फसल का एक हिस्सा जोतदारों को देते थे। बटाईदार फसल काटने के बाद फसल का आधा हिस्सा लगान के रूप में जो है वह जोतदारों को सौंप देते थे। कितना हिस्सा? तो हाफ हिस्सा, 1/2 भाग जो है अनाज तैयार करने के बाद यह बरगादार जो मजदूर या कह सकते हैं अधियार या बरगा जो है 1/2 भाग इसको सौंप देता था अनाज का, और 1/2 भाग खुद के पास जो है रखता था। भूमि खेती की इस प्रणाली को आमतौर पर अधियारी प्रथा कहते थे। यह जब हाफ देता था तो इसको क्या बोला गया?
अधियारी प्रथा जो है इसको कहा जाता था, चूंकि 50 देता था, लेकिन बाद में ये देने की मांग नहीं की गई। या इसको आधी आधी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता था, जो मुख्य रूप से उत्तरी बंगाल में प्रचलित थे। उत्तरी बंगाल मतलब दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, यह वाला क्षेत्र जो है उत्तरी बंगाल में इस तरह की जो है चीजें चलती थी। जोतदार किसान के श्रम का कई रूपों में शोषण करते थे। गरीब बटाईदार लगभग जमींदार के गुलाम ही मान लिया जाया करता था। मतलब मुख्य रूप से जो है यह उसके खेत में काम करता था और जो है वह एक तरह से कहिए तो वह उसका गुलाम ही हो जाया करता था। अब वह जैसे जैसे कहता था वैसे वैसे ये लोग सुनते थे, चूंकि उसके खेत में काम करते थे, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध और 1947 के बंगाल अकाल। एक तो हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, आप जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945, 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और इसके बाद जो है बंगाल में आपका मारा भी पड़ा, है ना। 1943 के बंगाल में अकाल पड़ा, 1943 1943 में जो है बंगाल में अकाल पड़ गया। और इस अकाल के बाद जो है आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण किसानों और बटाईदारों की शिकायतें बढ़ने लगी। यह जो है अकाल का काल है। बंगाल में अकाल कब आया था? 1943 में, याद रखिएगा। और इस अकाल के बाद जो है किसान का और ये मतलब जोतदार का और बटेदार का, इसका शिकायत जो है बढ़ने लगा। अकाल के बाद जो है समस्या दोनों के बीच में जो है होना शुरू हो गया। राजनीतिक अशांति, आर्थिक स्थिति और किसान की असहनीय सामाजिक परिस्थिति के कारण 1946 में तेभागा आंदोलन हो गया। 1943 के बाद 1946 में आप देखिए अकाल के 3 साल बाद जो है यह आंदोलन, तेभागा आंदोलन जो है शुरू होता है 1946 में, है ना। उस समय बटाईदार ने अपनी फसल का आधा हिस्सा जोतदारों को देने का अनुबंध किया था। इसके पहले वो आधा हिस्सा दे रहा था। तेभागा या तिहाई द्वारा हिस्सेदारी आंदोलन की मांग जमींदारी हिस्सेदारी को घटाकर 1/3 करने की थी। बस वहीं पर बात आ गया। हमने कहा था कि वो 50-50 दे रहा था, जमींदार भी जोतदार भी खुश था और बटाईदार भी खुश था। लेकिन जैसे ही बटाईदारों ने 1/3 देने का बात किया, आंदोलन शुरू हो गया। जमींदार मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। अब देखिए, मेरा जमीन है, हमको 50% मिल रहा था, 50% में वो जी रहा था। और अब क्या कर रहा है? अब वह कह रहा है कि 1/3 हमको देगा, जबकि मेरा जमीन है, और 2/3 बटेदार लेगा। लेकिन एक बात है, जमीन मेरा है लेकिन श्रम तो हमारा कुछ नहीं है, श्रम तो सब बटेदार का है। तो इसलिए जो है ये आंदोलन चूंकि दोनों के बात जो है बैठने नहीं लगी। अब बटेदार कहता है कि हम 2/3 रखेंगे, है ना, 2/3 हम रखेंगे और 1/3 ही हम आपको देंगे। यही जो है 1/3 की जो मांग की गई, यही हो गया तेभागा आंदोलन, है ना। 1938 के बंगाल भूमि राजस्व आयोग। देखिए 1938 में जो है ना, बंगाल भूमि आयोग, 1938 में बंगाल भूमि आयोग, भूमि राजस्व आयोग, बंगाल भूमि राजस्व आयोग, राजस्व आयोग, याद रखिएगा। 1938 बंगाल भूमि राजस्व आयोग, जिसे फ्लाउड कमीशन हमने कहा था, इस बात को ध्यान से रखिएगा। फ्लाउड कमीशन, देखिए यहाँ फ्लाउड कमीशन हमने बताया था क्या है, अभी हम बताएंगे इसको, है ना। फ्लाउड कमीशन, है ना। फ्लाउड कमीशन बोले तो इसका मतलब क्या हो गया? बंगाल भूमि राजस्व आयोग 1938, 1938, बंगाल भूमि राजस्व आयोग 1938, जिसको कि फ्लाउड कमीशन कहते हैं, फ्लाउड कमीशन के नाम से जाना जाता है, ने बटाईदारों के पक्ष में सिफारिश की। इसने क्या किया? जो बटाईदार, जो मजदूर थे, इसी के पक्ष में जो है सिफारिश किया। अब क्या हो गया? सिफारिश किया तो जो बटेदार है इसको एक शक्ति मिल गई। क्या शक्ति मिल गई? कि बंगाल भूमि राजस्व आयोग या फ्लाउड कमीशन जो है वो हमारी मदद कर रहा है। किसकी मदद कर रहा है? फ्लाउड कमीशन जो बटेदार हैं इसकी मदद कर रहा है। और ये कब लागू हुआ था? 1938 में बंगाल भूमि राजस्व आयोग। बंगाल भूमि राजस्व आयोग को शॉर्ट में फ्लाउड कमीशन कहते हैं। और इस फ्लाउड कमीशन ने बटेदारों के समर्थन में सिफारिश की। बटेदार मतलब जो मजदूर लोग थे, जो कि जमीन लेते थे खेती करने के लिए जमींदारों से, उसके पक्ष में जो है सिफारिश कर दिया, मतलब समर्थन दे दिया। आयोग ने प्रस्ताव दिया कि बटेदारों को कुल फसलों का 2/3 हिस्सा अपने पास रखना चाहिए, है ना। क्या बोला? कि जो बटाईदार हैं, है ना, जो बरगादार है या जो बटेदार है ना, जो बटाईदार भी या बटेदार भी जो लिखिए, जो बटाईदार है इसको मिलेगा 2/3 हिस्सा अपने पास रखो और 1/3 हिस्सा जो है जमींदार को दो। यह बात जो है, इस बात की सिफारिश फ्लाउड कमीशन या बंगाल भूमि राजस्व आयोग 1938 ने जो है यह बात जो है बटेदारों के समर्थन में जो है कही। 1946 के अंत में बंगाल में बटेदारों ने प्रचलित बटाईदार प्रणाली को चुनौती दी।
बटाईदार ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि वो जोतदारों को फसल का केवल 1/3 भुगतान करेंगे और विभाजन से पहले फसल उनके गोदामों में रहेगी, ना कि जोतदारों के गोदामों में। जब तक विभाजन नहीं होता है 1/3 हिस्सा ही देंगे, और जब तक विभाजन नहीं हो जाएगा तब तक फसल किसके खमार पर, किसके खलियान पर, किसके घर में रहेगा? तो वह जो बटेदार है इसके घर में रहेगा। पहले क्या होता था, फसल कट के जमींदार के यहाँ, जोतदार के यहाँ होता था और वहां पर फसल का विभाजन होता था। लेकिन अब मांग क्या किया गया? 2 मांग। एक तो जमींदार को हम 1/3 ही भाग देंगे और बाकी जो फसल तैयार होगा वह हमारे खलिहान पर जाएगा, बटीदार के खलिहान पर जाएगा, ना कि जमींदार के खलिहान पर जाएगा। और बटीदार के खलिहान पर आने के बाद जो है उसका विभाजन होगा कि 1/3 आपको देंगे और 2/3 जो 2/3 हिस्सा है वह मजदूरों का, वह बटेदारों का होगा, वह बरगादारों का होगा, वह अधि का होगा, अधियार का होगा या बरगा का होगा। यह सब एक ही चीज है, ऐसा होगा। इस तरह की बातें जो है की गई। उन्हें इस बात से प्रोत्साहन मिला कि फ्लोर्ड आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश पहले ही कर दी थी। जोतदार और बटाईदार के बीच जो है झड़पें शुरू हो गई। अब जो बटेदार था और जोतदार था दोनों के बीच क्या हो गया? झगड़ा शुरू हो गया, झड़प शुरू हो गया। लेकिन बाटेदार के पास जोतदार सकेगा? कभी नहीं सकेगा, क्योंकि बटेदार जो है वो संख्या में ज्यादा थे और वह गरीब लोग थे, और जोतदार जो था यह तो अच्छा जीवन यापन, अच्छा लाइफ स्टाइल लोग था। इसलिए जो है जब झड़प हुई तो जोतदार जो लोग जो है अपना जमीन का कागज वह छोड़ के ही भाग गया। सुनते हैं बाद में जो है बटेदार लोगों ने फिर बाद में जो है इस पे ये हुआ है ना। और उसी समय बटेदारों ने नारा दिया, क्या नारा दिया? जिन खमारे धन तोल, है ना। क्या दिया? जिन खमारे धन तोल। यह जो है एक नारा था, एक स्लोगन था। किसके द्वारा? तो जो बटेदार लोग थे बंगाल में उनके द्वारा। क्या बोला? जिन खमारे धन तलो, जिन खमारे धन तोल नहीं, जिन खमारे धन तलो। मतलब कि इसका यह जो है आशा था कि खम्हार पर जो है धन तलो। मतलब क्या कि इसका शाब्दिक अर्थ जो है इसका बनाया गया बाद में कि यह जो है 1/3 हिस्सा का डिमांड करना, और जो है कि सारा फसल कट के हमारे खलिहान पर आएगा और वहां से आपको हिस्सा मिलेगा जमींदारों को। इसी के लिए जो है ये निकाला, जिन खमारे धन तलो। यह एक नारा था, है ना, तेभागा आंदोलन का, बटीदारों का। आंदोलन का तूफान जो है, तूफानी केंद्र जो है आपको उत्तर बंगाल माना जाता है। यही उत्तर बंगाल क्षेत्र, जलपाईगुड़ी, कोच बिहार, दार्जिलिंग, उत्तर दिंजापुर, यह जो है इस क्षेत्र में यह तूफान की तरह आगे बढ़ा और बहुत रफ्तार से आगे बढ़ा, है ना। इसमें जो है बंगाल का काकद्वीप, भांगर, सोनपुर, कैनिंग, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर, हमने बार बार कहा जलपाईगुड़ी जो है, और दक्षिण दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर जो है, यह सब क्षेत्र मुख्य रूप से जो है यहाँ पर यह आंदोलन हुआ। खुलना, मैमनसिंह, जोसोर और 24 परगना जिला सबसे तीव्र था। और जो यह जो आप देख रहे हैं नॉर्थ परगना 24 जो है, ये वाला क्षेत्र है ना, जो यहाँ पर कोलकाता है, ये साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना, इन क्षेत्रों में जो है तीव्र गति से आंदोलन फैलने लगा, है ना। तीव्र गति से आंदोलन जो है फैला। जनवरी 1947 में विद्रोह को और अधिक बल मिला। कब? 1947 में, 1947 में विद्रोह को जो है और अधिक बल मिला, है ना। और जब सुहरावर्दी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग मंत्रालय ने 22 जनवरी 1947 को, कब? सुहरावर्दी के समर्थन में 22 जनवरी 1947 को, जब आपका देश जो है, चूंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और यह जो है 22 जनवरी 1947 की बात हो रही है, मतलब 15 अगस्त के बाद, है ना। 22 जनवरी नहीं, 15 अगस्त के पहले 22 जनवरी 1947 को जो है किसने? जो सुहरावर्दी था, याद रखिएगा, सुहरावर्दी। थोड़ा हम देख लें कि दिख रहा है कि नहीं तो छूट जाएगा नीचे आप लोगों का। हाँ, सुहरावर्दी जो है यह आपका जो मुस्लिम लीग था, है ना। जनवरी 1947 में विद्रोह को और अधिक बल मिला जब सुहरावर्दी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग मंत्रालय ने 22 जनवरी 1947 को कलकत्ता गजट में बंगाल बरगड्स और अस्थायी विनियमन विधेयक प्रकाशित किया। सुहरावर्दी जो मुस्लिम लीग आंदोलन था, है ना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया और कलकत्ता गजट में क्या लिखा? बंगाल बरगड्स, है ना, बंगाल बरगड्स और जो है अस्थाई, बंगाल बरगड्स अस्थाई विनियमन, अस्थाई विनियमन, है ना, अस्थाई विनियमन आयोग। यह जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है समर्थन दिया गया। विनियमन विधेयक, सॉरी आयोग नहीं, विनियमन विधेयक जो है प्रकाशित किया गया।
विधेयक किसमें प्रकाशित किया गया? तो यह जो है बंगाल गजट जो पत्रिका थी उसमें, है ना, बंगाल गजट, है ना। यह पॉइंट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ना। जनवरी 1947 में विद्रोह को और अधिक बल मिला जब सुहरावर्दी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग मंत्रालय ने 22 जनवरी 1947 को कलकत्ता गजट में बंगाल बरगट्स अस्थायी विनियमन विधेयक जो है इस प्रकाशित कर दिया। तब यह जो है चूंकि प्रकाशित हो गया और यहाँ पर जो है बटाईदार खुश हुए कि सुहरावर्दियों का समर्थन भी जो है इनको मिल गया। किसको? तो बटाईदारों को जो है इनका समर्थन मिल गया। बंगाल बरगट्स अस्थायी विनियमन विधेयक जिसमें बटाईदारों की मांग शामिल थी, बशर्ते कि जमींदारों को दी जाने वाली फसल का हिस्सा कुल का 1/3 सीमित होगा। जितना भी टोटल जितना भाग है उसका 1/3 भाग ही जो है वह जमींदारों को या जोतदारों को मिलेगा, बाकी 2/3 हिस्सा जो है वह बांटेदारों को मिलेगा, है ना, जो बांटेदार है उसको मिलेगा। ठीक है। जोतदारों ने सरकार से गुहार लगाई या जोतदारों के अनुरोध पर पुलिस ने विद्रोह को दमन करने का प्रयास किया। बंगाल के विभाजन और नई सरकार के वादों के कारण विद्रोह रुक गया। अब जमींदार तो जमींदार था, इन्होंने पुलिस से कांटेक्ट किया, पुलिस से जो है समर्थन लिया और बाद में जो है इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन बहुत हद तक जो है ये सफल भी रहा और बहुत हद तक जो है थोड़ा असफल भी रहा। इसलिए कहा गया कि बंगाल के विभाजन और नई सरकार के वादों के कारण विद्रोह रुक गया। यह आंदोलन 1950 तक जारी रहा। कब? 1950, देश आज़ाद होने के 3 साल बाद तक, 1950 तक जो है यह आंदोलन जारी रहा और धीरे धीरे जो है गायब हो गया जब 1950 में बंगाल बरगादारी और अस्थायी विनियमन विधेयक लागू किया गया। 1950 के इस बरगादारी अधिनियम में 2/3 फसलों पर बटाईदारों के अधिकार को मान्यता दी। किसने दी? तो यह जो आपका है बंगाल बरगादारी और अस्थायी विनियमन, है ना, बंगाल बरगादारी, यह जो है इसी में थोड़ा सा लिख दीजिए, बंगाल बरगादारी और अस्थायी, है ना, विनियमन विधेयक, है ना, यह जो पास किया गया और इसके बाद जो है यह नियम लगाया गया कि 1/3 ही मिलेगा, है ना। विधेयक लागू किया गया और 1950 के इस बरगादारी अधिनियम ने 2/3 फसलों पर बटाईदारों के अधिकारों को मान्यता दी। इस आंदोलन के संचालक जो हैं वह कंपाराम सिंह और भवन सिंह, कंपाराम सिंह और जो भवन सिंह हैं, यह दोनों जो है इसके संचालन करता रहे। और हाँ, साथ ही साथ बता दें कि यह जो आंदोलन रहा तेभागा आंदोलन, यह किसी एक सांप्रदायिक, किसी सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमान या सिर्फ ईसाई का धर्म ये आंदोलन नहीं था। इसमें जितने भी मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, जो भी बटाईदार थे, जो भी जमींदार थे, उस सबका संघर्ष था। ये किसी एक जाति या एक संप्रदाय को लेकर के यह जो है आपका नहीं था, है ना। इस आंदोलन संचालक हो गया कंपाराम और भवन सिंह था। 1950 के बरगादारी अधिनियम ने बटाईदारों के अधिकार तो दिला ही दिया, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। भूमि सीमा की निर्धारित सीमा से परे बड़े भूभाग धनी जमींदारों के पास रहे। मतलब सब कुछ लागू तो कर दिया गया सरकारी तौर पर, लेकिन पूरी तरह से जो है वो मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे। फिर भी कहीं कहीं पर सरकारी तौर पर जो है उसको मान्यता मिली। वह चूंकि पास हुआ, विधेयक पास हो गया तो मान्यता तो मिल ही गई, लेकिन फिर भी जो है सब जगह स्थिति वैसी अच्छी नहीं रही। बड़े भूभाग पर धनी जमींदारों के पास ही रहे। 1967 में, 1950 के बाद भी जो है 2 बार, एक बार 1967 में और एक बार जो है 1977 में यह विद्रोह जो है एक तरह से कहिए कि 1967 में पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार कानून लागू किया गया। 1967 में पश्चिम बंगाल में क्या लागू किया गया? भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून, देखिए यह विद्रोह खत्म होने की बात है। भूमि सुधार कानून जो है 1967 में जो है बंगाल में लागू किया गया और, है ना, लागू करने के खिलाफ जो है किसान विद्रोह देखा गया था। 1967 में भी जो है बाद में किसान विद्रोह देखा गया। फिर जो है 1977 में हुआ कि 1977 के बाद वाम मोर्चा सरकार के तहत पश्चिम बंगाल में बड़े भूमि सुधार हुए। भूमि सीमा से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया और किसानों के बीच जो है वह भूमि वितरित की गई। मतलब किसानों के बीच जो है वह बांटा भी गया इस तरह से, जिसको मतलब चूंकि अब गवर्नमेंट के जो वाम मोर्चा उसमें जो है वहाँ पर चूंकि 1977 के बाद वाम मोर्चा सरकार जो है पश्चिम बंगाल में रही, तो उनके द्वारा जो है यह काम किया गया। वाम मोर्चा के द्वारा जो यह किया गया, है ना, जो ज़्यादा ज़मीन था उसकी ज़मीन को वितरित की गई। मतलब वह एक कह सकते हैं नियम के तहत जो किया गया था, है ना। बड़े भूमि सुधार हुए। भूमि सीमा से अधिक भूमि का अधिग्रहण,
जो एक भूमि सीमा था, उस भूमि सीमा से जिसके पास ज़्यादा भूमि सीमा अधिग्रहित है तो उसके भूमि सीमा को जो है वितरित की गई। मतलब एक सीमा जो भूमि का सीमा होता है, उस सीमा से जिसके पास ज़्यादा भूमि थी उसकी सीमा को जो है बाद में वाम मोर्चा सरकार जो पश्चिम बंगाल में थी 1977 में, कब 1977 में जो है उस भूमि को वितरित किया गया, उस भूमि को जो है किसानों में बांटा गया, है ना, और किसानों के बीच वितरित किया गया। मतलब भूमि सीमा से ज़्यादा सीमा, एक भूमि सीमा होगी जो वहाँ का लिमिटेशन जो आप संविधान की तरफ से जो उसका बनाया गया होगा कानून, उससे अगर ज़्यादा भूमि है किसी के पास तो उस भूमि को जो है किसानों में वितरित किया गया। तो मित्र, आज हम लोगों ने देखा तेभागा आंदोलन। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत मेहनत होती है एक वीडियो के पीछे। तो जरूर धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।